प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त, जो कि पिछले वीडियो से स्टार्ट किया था हमने, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ऋग्वेद के इंद्र सूक्त के तृतीय मंत्र, जो कि द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त है, उसका तृतीय मंत्र आपके सामने पढ़ती हूँ। देखें आप। यो हत्वा अहिम अरिणात सप्त सिंधून यो गा उदाजत अपधा बलस्य यो अश्मनोर अंतर अग्निम जजान संवृक समत्सु सह जनास इंद्र है। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। यह अहिम हत्वा सप्त सिंधून अरिणात, ये बलस्य अपधा गा उदाजत, ये अश्मनो अंतः अग्निम जजान सम्मत्सु संवृक जनासह सह इंद्र है। इस मंत्र के शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। यह माने जिसने अहिम सर्प को हत्वा मारकर, सप्त सिंधून 7 जलधाराओं को या 7 नदियों को, अरिणात प्रवाहित किया यानी बहाया, बलस से अपधा, बलस यानी बल नामक असुर की, अपधा गुफा से, गायों को उदाजत बाहर निकाला, अश्मनो 2 पत्थरों के, अंतः मन बीच में से, अग्निम जजान यानी आग को पैदा किया, समत्सु यानी युद्धों में, संवृक मारने वाला। ये शब्दार्थ हैं इसके। इसका प्रसंग इस प्रकार करेंगे। उपर्युक्त मंत्र ऋग्वेद के इंद्र सूक्त संकलित किया गया है, जो कि ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त है, जिसके निर्माता या रचयिता या मंत्र दृष्टा ऋषि ग्रत समद हैं। आर्यों के शक्तिशाली एवं बहुचर्चित देव इंद्र ने अनेकों पराक्रमपूर्ण कार्य किए हैं, जिनमें आर्यों के प्रमुख शत्रुओं, राक्षसों व असुरों का वध करना महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत मंत्र में इसी का वर्णन किया जा रहा है। अर्थ इस प्रकार है इस मंत्र का। जिस इंद्र ने व्रत या बल नामक जिस इंद्र ने वृत्तासुर नामक सर्प को मारकर 7 नदियों तथा जलधाराओं को बहाया, जिसने बल नामक असुर की गुफा से गायों को छुड़ाया, जिसने 2 पत्थरों के मध्य से अग्नि उत्पन्न की है, और जो संग्रामों में संहार करने वाला है। हे मनुष्यों, वही इंद्र है, मैं नहीं हूँ। अर्थात ऋषि ग्रत्समद कहते हैं कि इस प्रकार के जो लक्षण हैं, जो विशेषण हैं, उनसे युक्त जो है वो इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। टिप्पणी इस प्रकार है इसकी। अहिम का अर्थ सर्प होता है, किंतु यहाँ व्रत के लिए प्रयुक्त हुआ है। इंद्र और व्रत का संग्राम वैदिक काल से ही प्रसिद्ध है। इंद्र वर्षा का देवता तथा व्रत अकाल फैलाने वाला असुर है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। अंत में इंद्र समाप्त करने में सफल होता है। इस कार्य के लिए इंद्र अपने प्रमुख आयुध वज्र की भी सहायता लेता है। सप्त सिंधून का सामान्य अर्थ जलधाराएं हैं,
जो इन 7 स्थानों पर उपलब्ध होती हैं। विशाल जलाशय, नदी, कुआं, तालाब, ये चारों जलों के स्थान पृथ्वी पर माने गए हैं। समीप का जलाशय, बीच का जलाशय तथा दूरवर्ती जलाशय। किंतु कुछ विद्वान सप्त सिंधु से इन 7 नदियों का बोध कराते हैं, जैसे कुहा काबुल, झेलम चिनाब, रावी व्यास, सतलुज और सरस्वती। बलस्य अपधा में बल नामक असुर का संकेत है। ये भी आर्यों का और विशेषकर इंद्र का शत्रु था। एक बार इस असुर ने आर्यों के गोधन का अपहरण कर लिया तथा उसे किसी पर्वत की गुफा में जाकर छिपा दिया। इस पर इंद्रदेव ने प्रयास करके उसे ढूंढा और उसे संभालकर हस्तगत किया। इंद्र को 2 पत्थरों के मध्य अग्नि उत्पन्न करने का श्रेय दिया जाता है। वस्तुतः मानव के लिए अग्नि की खोज अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी रही है। कुछ विद्वान इस स्थान पर रूपक अलंकार मानकर इसका अर्थ करते हैं कि इंद्र ने 2 पत्थरों या 2 मेघों या 2 बादलों के मध्य से अग्नि यानी विद्युत या बिजली को उत्पन्न किया है। यह आपका इंद्रदेव का इंद्र सूक्त का 3य मंत्र हो गया है। इसी क्रम में हम चतुर्थ मंत्र है उसको आपके सामने पढ़ते हैं। ये नेमा विश्वाच्वना कृतानि यो दासम वर्णम अधरम गुहाकः स्वग्नीव यो जिगीवाम लक्ष्मादर्यः पुष्टानि से जनासः इंद्र है। अन्वय इस प्रकार करेंगे इसका। येन इमा विश्वा च्वना कृतानि ये दासम वर्णम अधरम गुहाक ये लक्षम जिगीवान स्वघ्नि इव अर्ये पुष्टानि आदत जनासह स इंद्र। शब्दार्थ इस प्रकार होगा। येन माने जिस इंद्रदेव के द्वारा, इमे ये, विश्वा यानी संपूर्ण पदार्थ, च्वना कृतानि यानी नश्वर बनाए गए, च्वना यानी नश्वर। ये जिस इंद्र ने दासम यानी हीन वर्ण यानी जाति के लोगों को अधर्म वश में करके गुफा में अकय कर दिया। यह जो लक्षम दाव के धन को, जिगीवान जीतने वाले, स्वग्नि इव ज्वारी के समान, अर्य यानी शत्रु की पुष्टानी संपत्ति को आदत ग्रहण कर लेता है। प्रसंग इस प्रकार है। ऋग्वेद के इंद्र सूक्त में प्राप्त होने वाले इस मंत्र में जिसके रचयिता ग्रीष्मद ऋषि एवं छंत्रष्टुप है, इंद्रदेव की प्रशंसा की जा रही है। विश्व के सर्वाधिक शक्ति संपन्न देव इंद्र ने जो अपने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उनका यहाँ विवरण दिया जा रहा है। अर्थ, जिसने ये संपूर्ण पदार्थ नश्वर बनाए हैं, जिसने दास जाति को वश में करके गुफा में डाल दिया, जो दांव पर लगे धन को जीतने वाले, जुआ खेलने वाले के समान शत्रु की संपत्ति को हस्तगत कर लेता है, हे मनुष्यों वही इंद्र है। इस मंत्र के प्रथम चरण में शब्दों इमा विश्वा च्वनानि कृतानि परस्पर विशेषण विशेष्य हैं। ये लौकिक संस्कृत में होते तो ये सभी पुल्लिंग के बहुवचनों में रहते, या फिर नपुंसकलिंग को च्वना तो पुल्लिंग बहुवचन में तथा कृतानि नपुंसकलिंग में बहुवचन में हैं। इसका कारण ये है कि वैदिक भाषा में नपुंसकलिंग के प्रथमा के बहुवचन में आ और नि दोनों प्रत्यय मिलते हैं, जबकि संस्कृत में केवल नि प्रत्यय ही प्राप्त होता है।
पाश्चात्य विद्वान प्रथम चरण का अर्थ करते हैं जिसने इस समस्त संसार को नश्वर बनाया, जबकि भारतीय आचार्यों के अनुसार इसका अर्थ है जिसने इस समस्त संसार को स्थिर किया। इस भेद का मूल कारण है कि भारतीय चौना को कर्ता का अंश मानते हैं और पाश्चात्य इसे विधियांश स्वीकार करते हैं। स्वग्नि का अर्थ पाश्चात्य विद्वान जुआरी करते हैं। स्वधनम हन्ति इति स्वग्नि। तो भारतीय शिकारी स्वभि मृगान हन्ति इति स्वग्नि। व्याध। इस प्रकार आपके ये 4 मंत्र तक इस वीडियो में हो गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मंत्र समझ में आएंगे। धन्यवाद।